हैदराबाद के फलकनुमा में नया पैरेलल ओवर रोड ब्रिज अवाम के लिए खोल दिया गया है। इसके इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इसका इफ्तिताह किया। तकरीब में रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, अराकीन असेंबली और पार्लियामेंट और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तामीराती काम की शुरुआत के तकरीबन 4 साल के बाद मुकम्मल होने वाला यह ब्रिज 360 मीटर तवील है और 4 लेन वाले इस पुल से चंद्रयान गुट्टा से चार मीनार तक के ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद मिलेगी। बताते चलें, बारकस जंक्शन, इंजन बावली, शमशेरगंज, आलियाबाद और आसपास के इलाकों के लोगों का सफर अब इससे आसान हो जाएगा। AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी मसाजिद छीनी जा रही हैं और इस मुल्क में आई लव मोदी कहना जायज़ है, मगर आई लव मोहम्मद कहना काबिल एतराज़ बना दिया गया है। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे हैं। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा NT रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जैन कम्युनिटी भारत की मजमूई आबादी का सिर्फ 0.5% है, लेकिन वो कुल टैक्स का 24% अदा करते हैं। राजनाथ सिंह हैदराबाद जैन इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी के इजलास जीतो कनेक्ट 2025 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैन बिरादरी फार्मा, एविएशन और तालीम के शोबों में फायदाना किरदार अदा कर रही है। राजनाथ सिंह ने जैन कम्युनिटी की माशरती शराकत को सराहा और कहा कि उनकी मेहनत और टैक्स अदायगी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। साथियों, मैं इस मंच से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र और समाज के उत्थान में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं हृदय से सराहना करता हूं। मैं देख रहा था कि आपने इस संस्था की स्थापना 2007 में की, तब से लेकर आज तक इतने कम समय में
इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार अपने कार्यों और दृष्टिकोण से समाज में एक अपनी सशक्त पहचान बनाई है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आज जीतो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली और संगठित शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। आपके तो नाम का साज फार भी है जीतो, जहां रहो वहां जीतो, जहां रहो वहां पर विजय हासिल करो, विक्ट्री हासिल करो। इसी नाम के अनुरूप आपने अपने कार्यों से देश के जन जन का विश्वास और जन जन का आपने हृदय भी जीता है। मुझे आपकी संस्था का मोटो यह भी बहुत आकर्षक लगता है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न, यानी सीखो, कमाओ और पुनः समाज को वापस करो। यह तीन शब्द मैं मानता हूं कि अपने आप में एक जीवन दर्शन है, एक लाइफ फिलॉसफी है। इसी दर्शन के तहत जीतो ने एजुकेशन, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, वीमेन और यूथ एम्पावरमेंट और साथ ही साथ इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और माइनॉरिटी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जैन इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अपने शहरियों और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट फ़िज़ाई हमले और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि भारत के अज़्म की वाज़ेह मिसालें हैं। राजनाथ सिंह ने मज़ीद कहा कि तेजस फाइटर तैयारे, आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक और प्रचंड हेलीकॉप्टर समेत हमारे हथियारों की ताकत मुल्क की टेक्नोलॉजी के जरिए मुसलसल बढ़ रही है। भारत न सिर्फ अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी कर रहा है बल्कि दिफाई बरामदात में भी कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालत बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। पिछले महीने में ही हमारी सरकार ने 97 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, कितने कॉस्टली होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ एक समझौता किया है। इन विमानों में 64% से ज्यादा पार्ट्स, इक्विपमेंट्स यदि लगेंगे तो 64% से ज्यादा वो इंडिजिनस होंगे, भारत में बने होंगे, भारत की धरती पर बने होंगे और भारतवासियों के हाथों बने होंगे। कहने का मतलब यह है साथियों, तेजस लड़ाकू विमान हो। तेलंगाना के वज़ीर IT व सनअत श्रीधर बाबू ने आज जीतो कनेक्ट 2025 के इजलास में कहा कि रियासत तेलंगाना मुस्तकबिल को सिर्फ देख नहीं रही बल्कि उसे खुद तामीर कर रही है। उन्होंने कारोबारी शख्सियात पर जोर दिया कि वो रियासत में सरमायाकारी के मौके तलाश करें, क्योंकि तेलंगाना की वो वाहिद रियासत है जहां पायदार तरक्की के अच्छे मौके मौजूद हैं। श्रीधर बाबू ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की मईशत को 2047 तक $3 खरब तक पहुंचाने का मंसूबा है और $1 खरब हासिल करने में 1 दहाई लगती है। लिहाजा रियासत मुसलसल इस हदफ की जानिब काम कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में टेक्नोलॉजी, फार्मा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सेमीकंडक्टर्स में लीडर्स मौजूद हैं और छोटी व दरमियाना दर्जा की सनअतों के लिए मुतहरिक और नई पॉलिसी भी मुतारिफ कराई गई है। तो Connect 2025, where all industry leaders from the globe and also from the nation have come here and would be participating in this 3 days conference. And the appeal to them is they have come to the right city, where their alliances, their partnerships, and the partnership with the state will be more valued. And in times to come, we would like to see them as esteemed partners for our state. State as such is moving to the next level of industry, next level of IT. And, this is the right time. Basically, state is in the forefront of
the governance and trying to create a new green city, and also trying to create one dedicated AI city, and also see that tomorrow's level infrastructure has been built. आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।